हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन को अपना विश्वरूप विस्मयकारी, रोमांचकारी, आह्लादकारी विराट स्वरूप के दर्शन कराए और चतुर्भुज रूप दर्शन से अर्जुन अत्यंत आह्लादित हो गया। अब 12वें अध्याय 12वां में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म में कौन श्रेष्ठ है यह जानने की उत्कट अभिलाषा व्यक्त की। अर्जुन जानना चाहता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को भजने से या सगुण साकार परब्रह्म के भजने से क्या फायदा होगा। तो 12वें अध्याय का पहला श्लोक है 12वां अध्याय का। एवं सतत युक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाम्। हे जो अनन्य प्रेमी भक्तजन आपके निरंतर निर्गुण सगुण ध्यान में लगे रहते हैं, आपके सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमेश्वर को भजते हैं, उस उत्तम योग वेता वालों में कौन श्रेष्ठ है। पहला श्लोक अर्जुन ने पूछा, एवं सतत युक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाम्। जो निरंतर आपके ध्यान में लगे हुए हैं योगी जन, श्रेष्ठ भाव से आप सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, उस अविनाशी सच्चिदानंद घन परब्रह्म को जो ध्यान में लाते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है। फिर दूसरा श्लोक अर्जुन पूछता है, श्री भगवान वाच भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्यावेश मनो ए माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते ते युक्त तमामता। मुझ हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके अपने चित्त को लगाकर जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ भाव से मुझ सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये योगियों में अति श्रेष्ठ है। भगवान ने यहाँ सगुण परब्रह्म परमेश्वर की जो भक्ति करते हैं उनको श्रेष्ठ बताया है। फिर तीसरे अध्याय में निराकार ब्रह्म की भी उपासना की योग बताया है। ए त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते ये सर्वत्र गम चिंतम च कूटस्थमचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबोधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांत रोक कर मन बुद्धि से परे अकथनीय निर्गुण निराकार सदा एक रस रहने वाले परब्रह्म का जो चिंतन करता है, जो निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन है, उस संपूर्ण भूतों के हितों में जो रत है वह भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कहते हैं जो निर्गुण निराकार इंद्रियों से परे अकथनीय है, जो अचिंत्य है, अस्वरूप है, वे योगी जो भजन करते हैं वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चौथे श्लोक में कहते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्धिर्वाप्यते। परंतु उन सचिता धन घन परब्रह्म निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले को जो है देहाभिमानियों के द्वारा जो अव्यक्त गति बताई गई है, बहुत दुख मिलता है, बहुत क्लेश मिलता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यानी निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करना श्रेष्ठ है, मगर बहुत सगुण बहुत दुख और तकलीफ मिलता है। भगवान कृष्ण 5वें श्लोक में कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्पराः
मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। हे अर्जुन, जो मेरे परायण होकर सगुण साकार संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित करके मुझ अनन्य भक्ति से सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते, वे मुझे ही भते हैं। और तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि रणचिरा पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, मुझ में चित्त को, मन को, बुद्धि में लगाकर जो मुझे भजते हैं, मैं उन्हें शीघ्र ही इस मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला हूँ, उद्धार करने वाला हूँ। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्येव मनाधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न सन्त। मुझ में मन को लगा और फिर मुझ में ही बुद्धि को लगाएगा, फिर इसके बाद मुझ में ही निवास करेगा। अतः भगवान श्री कृष्ण का कहना है, निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म मेरे ही स्वरूप है, योगियों द्वारा मैं ही प्राप्त किया जाता हूँ। लेकिन सगुण साकार रूप जो है वह बहुत ही सुलभ है और बहुत ही अच्छा लगता है, प्रीतिकर है। तभी तुलसीदास अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा गाँव ही बुद्धि पुराण बुद्धि वेदा। माने अगुण सगुण जैसे जल और बर्फ, लहर, यानी निर्गुण सगुण एक ही है। ये भगवान श्री कृष्ण के दो स्वरूप है, इसमें दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का जो माधुर्य मधुर जो है विग्रह है उसका भजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय भक्ति योग में 1 से लेकर 8वें श्लोक तक सगुण साकार सर्वविशेष ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।